हेलो दोस्तों, यूके कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र कुमार सिंह फिर से आप लोगों के बीच यूट्यूब चैनल पर एलसीएम एससीएफ का आज दूसरा भाग लेकर आया हूं। तो यदि आप लोग पहला भाग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया है अपवर्त्य, समअपवर्त्य, लघुत्तम समअपवर्त्य, अपवर्तक या गुणनखंड, महत्तम समअपवर्तक क्या होता है। हाँ मित्रों, एक उसमें गलती हुआ है। एलसीएम के स्थान पर GCD लिखा गया है, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये एलसीएम को नहीं कहते हैं, ये एचसीएफ को कहते हैं। तो मित्रों, हमेशा भिन्न का यदि एलसीएम निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है। यहाँ पर एलसीएम यानी लॉसन निकालना है या मौसा निकालना हो तो हमेशा क्या करना है कि अंश जो निकालना हो, जैसे कि इसका लॉसन निकालना है तो अंश का लॉस बटा हर का मौसा। तो एक फार्मूला होता है भिन्नों का लॉस बराबर अंश का लॉस बाटा हर का मौसा। जब भी भिन्नों का लॉसा निकालना हो तो अंश का लॉसा निकाल देंगे, उसके बाद हर का मौसा निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा कि 2, 6, 8 का लॉसा निकालेंगे, उसके बाद 5, 25, 35 का मौसा निकाल देंगे। तो 2, 6, 8 का लॉसा क्या होगा, तो मैंने पहला वीडियो में बताया है कि लॉसा का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो तो लॉसा कहलाती है, यानी लघुत्तम समअपवर्त्य कहलाती है। तो 2, 6, 8 का लॉसा क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 2 से भी और 6 और 8 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पर 8 है तो 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 6 से 8 नहीं विभाजित हो रहा है। तो 8 को एक बार और गुणज के तौर पर आगे बढ़ाएंगे, जैसे 8 गुना 16 करेंगे। 16 भी 6 से विभाजित नहीं होगा तो 8 3 के 24 करेंगे। 24 हमारा 2 से भी, 6 से भी और 8 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इसका जो हमारा लॉसा होगा 2, 6, 8 का 24 और नीचे 5, 25, 35 का मौसा निकालना है। तो मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को काट दे, यानी विभाजित कर दे। तो लॉसा कटने वाली संख्या होती है और मौसा काटने वाली संख्या होती है। तो 5, 25, 35 को काटने वाली संख्या बड़ी से बड़ी क्या है, तो 5 है। तो पहला का आंसर होगा 24/5। कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो क्या करेंगे कि अंश का लॉसा बटा हर का मौसा। दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, उसी प्रकार है। 2, 8, 10 का लॉसा निकालेंगे तो 2, 8, 10 से कटने वाली संख्या क्या होगी, तो 10 जो है 2 से विभाजित होगी, 8 से नहीं होगी। तो 10 को गुणज के तौर पर पढ़ेंगे तो 10 दूना 20, 20 2 से कटेगी, 8 से नहीं, फिर 30 करेंगे, फिर 40 करेंगे। तो 40 जो हमारा होगा 2 से भी, 8 से भी और 10 से भी विभाजित होगा। तो इसका एलसीएम जो होगा 40, नीचे 3, 15, 21 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे तो हमारा 3 होगा। तो दूसरा का आंसर होगा 40/3। तीसरा प्रश्न में क्या है, दो संख्याओं का लॉसा 72 तथा मौसा 18 है। यदि पहली संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। मित्रों, इसमें क्या होता है कि बहुत से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। कभी क्या होता है कि दो संख्या का गुणनफल दिया रहता है, एक संख्या मौसा देगा तो लॉसा पूछेगा। कभी पहली संख्या दिया रहता है, मौसा और लॉसा का गुणनफल दिया रहता है तो दूसरी संख्या पूछा जाता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसका होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लॉसा। ये हमेशा याद रखना है। कभी भी दो संख्या का यदि हम मौसा निकालते हैं, लॉसा निकालते हैं और उस दोनों संख्या को गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो उसके मौसा और लॉसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस पर हम बनाएंगे तीसरे सवाल को। जैसे दो संख्या का लॉसा दिया है
तो दो संख्या ये यहाँ पर है, दो संख्या का लौसा कितना है, पहले लौसा यहाँ पर हम लिख सकते हैं 72 गुने 18। इधर एक संख्या है, पहली संख्या दिया है 24, दूसरी संख्या नहीं दिया है, x मान लेते हैं। ये इधर गुना करा, इधर जाएगा तो भाग करेगा। x बराबर होगा 72 गुने 18 बटा 24, 24 तिया 72, 18 तिया 54, यानी दूसरी संख्या जो होगी 54 होगी। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 432 है, यदि उसका मौसा 6 है तो लौसा ज्ञात करें। इसी तरह है, इसमें क्या दिया है कि दो संख्या का हमारा गुणनफल दिया है, यानी पहली और दूसरी का गुणनफल दे दिया है। तो पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के स्थान पर हम 432 रखेंगे। इसमें से एक कोई देगा, मौसा या लौसा देगा। तो इसमें मौसा दिया है तो मौसा हमारा 6 दिया है, लौसा ज्ञात करना x मान लेते हैं। इधर ये गुना कराएगा, इधर आएगा तो भाग देगा, ये काट देंगे। 6 सते 42, यहाँ पर 1 6 दूना 12, यानी दूसरी संख्या जो हमारा होगी, सॉरी लौसा जो हमारा हुआ 72 हुआ। यानी चौथा प्रश्न जो था, दो संख्या का गुणनफल 432 है, उसमें उसका मौसा 6 है तो लौसा क्या होगा, तो लौसा उसका 72 होगा। पांचवा सवाल देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लौसा 240 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें क्या होता है, कभी बड़ी संख्या पूछ देता है, कभी छोटी संख्या पूछ देता है, कभी संख्याओं का योग पूछ देता है, कभी संख्याओं का गुणनफल पूछ देता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि जब दोनों संख्या को निकाल लेंगे तो योग पूछेगा तो जोड़ देंगे, अंतर पूछेगा घटा देंगे। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए दो संख्या का दिया है अनुपात, दो संख्या का अनुपात दिया है 3:4। तो कभी भी अनुपात जो दिया रहता है, संख्या का छोटा रूप दिया रहता है, तो उसको संख्या बनाने के लिए हमें कोई ना कोई, जैसे कि x से गुना कर देंगे दोनों में, या y से कुछ से भी गुना करेंगे तो हम संख्या इसको बनाते हैं। तो संख्याएं क्या होगी, पहले संख्याएं जो होगी हमारा 3x और 4x हो जाएगी। 3x और 4x का लौसा जो दिया है 240 दिया है। तो लौसा कैसे निकालते हैं, तो 3x 4x का हमारा लौसा जो होगा, जैसे 3x 4x का लौसा हम निकालते हैं, x से भाग देंगे 3 होगा, 4 होगा, 4 3 12 x हो जाएगा हमारा। तो हम कह सकते हैं कि 12x बराबर 240 होगा, इसलिए x बराबर हमारा हो जाएगा 20। अब संख्या निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा 20 3 60, 20 चौका 80। यदि योग पूछता है संख्या का तो 60 और 80 जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा 140। तो या बड़ी संख्या पूछा है तो 80 होगा, छोटी पूछता तो 60 होता, अंतर पूछता तो 20 का अंतर होता है, क्योंकि x का मान 20 आया है और x का अंतर है। कुछ भी पूछेगा हम बना सकते हैं। आगे के सवाल देखते हैं। अथवा प्रश्न में है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15 20 30 से विभाजित हो। तो क्या करेंगे कि अब 3 अंक में बताना है और बड़ी से बड़ी बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 15 20 30 का जो कटने वाली सबसे छोटी संख्या है उसको निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम लौसा निकाल देते हैं। तो लौसा इसका जब हम निकालेंगे 15 20 30 का, तो इसका जो लौसा हमारा होगा 15 20 30 से कटने वाली 60 होगी। तो 60 जो संख्या होगी सबसे छोटी, जैसे कि छठा प्रश्न में था, इस तरह का प्रश्न अगर होता कि 15 20 30 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आंसर 60 होता। लेकिन यहाँ पर कहा है प्रश्न में कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो 60 तो 3 अंक की है नहीं, कभी छोटी पूछता है कभी बड़ी पूछता है। तो अब क्या करेंगे, जो 60 है, जो 60 से संख्या विभाजित होगी वही 15 20 30 से भी विभाजित होगी। तो 3 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 999 है। तो 999 में हम 60 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसी को घटा देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, 999 में 60 से भाग देते हैं, 60 एकम 60, 9 3 ऊपर से 9 आया, फिर 60 से भाग देंगे 6 360 9 3, यानी कि 39 जो है
हमारा शेष बच रहा है, यही ज़्यादा हो रहा है तो इसको घटा देते हैं, यानी 999 घटा 39 तो हमारा हो जाएगा 069, यानी 960। 960 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15, 20, 30 से विभाजित होगी। चलिए आगे के प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 18, 36 से विभाजित होगी। तो अब 4 अंकों में बताना है और छोटी संख्या बताना है। तो इसमें क्या करेंगे कि 12, 15, 18, 36 का पहले एलसीएम निकालेंगे कि वह कौन सी संख्या हो रही है। तो चलिए 12, 15, 18 और 36 का हम लॉसन निकालते हैं। 2 से कटाएंगे 6, 15, फिर 9, 18, फिर यहाँ पर 2 से कटाएंगे 3, 15, 9, 9। अब यहाँ पर हम 3 से कटाएंगे 1, 5, 3, 3, फिर 3 से कटाएंगे 1, 5, 1, 1। अब गुना कराएंगे, इधर पंक्तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, यानी इसका हमारा जो एलसीएम हो गया 180 हो गया। तो 180 जो है हमारा वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15, 18, 36 से विभाजित होगी, लेकिन 4 अंकों में नहीं है। तो 4 अंकों में निकालने के लिए क्या करेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लिखते हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी हमारा 1000 होगी, और 1000 में हम क्या करेंगे, जो एलसीएम इसका 180 आया है उससे हम भाग देंगे। तो 1000 में 180 से भाग देंगे तो हमारा 5, 18 पच्चीस 90, 900 होगा, और 900 जो कि कम है, और यहाँ पर हम घटाएंगे तो हमारा जो होगा 100 प्राप्त होगा। और देखेंगे कि 100 शेष बच रहा है और यहाँ पर 180 है, इसमें इसका डिफरेंस देखते हैं कितना है। 180 घटाओ 100, यानी 80 और चाहिए एक टाइम में जाने के लिए, एक टाइम में और जाने के लिए, एक टाइम में और जाने के लिए 80 की आवश्यकता है, यानी इसमें हम 80 दे देंगे, यानी जोड़ देंगे तो हमारा 15, 20, 30 से विभाजित 12, तो हमारा 12, 15, 18, 36 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। नहीं तो एक और क्या करते हैं कि यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर 18 से एक बार, जैसे कि नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो 5 बार में ले गए हैं इसको 5 बार में ना ले जाकर 6 बार में ले जाते, तो क्या होता, यहाँ पर 6 बार में ले जाते तो हमारा हो जाता 1080, और यहाँ पर शेष जो होगा हमारा -80। तो जो माइनस में आता है, यानी जितना की कमी हो रहा है उतना उसमें हम ऐड कर देते तो हमारा 4 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा 1080, यानी 1080 वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15, 18, 36 से विभाजित होगी। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर हमेशा एक शेष बचे। तो इसमें क्या करते हैं कि जो कटने वाली संख्या है उसमें अगर जितना शेष बचने के लिए कहे, 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी कहे, तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं कि उसका लॉसन निकाल कर जितना शेष बोला है बचने के लिए उतना उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि लॉसन जो होती है कटने वाली संख्या होती है और शेष जितना बचने के लिए बोला है उतना उसमें हम जोड़ देंगे तो अधिक हो जाता है, तो शेष बच जाता है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे कि 8, 9, 12, 15 से विभाजित होने वाली पहले संख्या निकालेंगे कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 8, 9, 12, 15 से विभाजित होगी, तो इसका एलसीएम ही होगी। तो इसका एलसीएम होगा, ले जाते हैं 4, 9, 6, 15, फिर 2 से ले जाएंगे 2, 9, 3, 15, अब यहाँ पर 3 से ले जाते हैं 2, 3, 1, 5। अब गुना करा देंगे, पंक्ति 15, 15 दूना 30, इधर 2 दूनी के 4, 4 तियाँ 12, 12 गुने 30, बढ़ती हैं 36, 360। हमारा इसका जो लॉसा होगा, लॉसा 360 होगा,
लेकिन यहाँ पर कहा है 360 जो है इन सभी से कटने वाली संख्या प्राप्त हुई, लेकिन बोला है कि कटना नहीं चाहिए, हमें एक शेष बचना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे कि 360 में यदि एक शेष बचने के लिए बोला है तो एक इसमें जोड़ देंगे, तो इसका आंसर जो होगा 361, यानी 9 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा 361 होगा। आगे के प्रश्न आगे के वीडियो में देखेंगे। यदि मित्रों ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।